महाराज भरत के वंशज शांतनु एक निषाद कन्या सत्यवती पर आसक्त हो उसके पिता से उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि सत्यवती के उत्पन्न पुत्र ही सम्राट शांतनु के बाद सम्राट बनेगा। सम्राट शांतनु सत्यवती के सौंदर्य के आकर्षण में फंसे हुए थे, लेकिन वो अपनी पूर्व पत्नी गंगा से उत्पन्न पुत्र देवव्रत के साथ अन्याय करने के लिए कतई तैयार नहीं थे, क्योंकि देवव्रत महाराज शांतनु का बड़ा पुत्र तथा प्रजा में अत्यधिक लोकप्रिय भी था। महाराज शांतनु को दैन्य दशा में देख देवव्रत ने इस अवस्था के कारण का पता लगाया और महाराज शांतनु की खुशी के लिए अपने राज्य पर से अपना अधिकार छोड़ने के लिए सहर्षि तैयार हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि देवव्रत ने स्वयं जाकर सत्यवती व अपने पिता को वचन दिया कि वो राजा नहीं बनेगा, सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राजा बनेगा। परंतु सत्यवती के पिता के मन में आशंका थी कि कहीं देवव्रत भले ही वचनबद्धता के कारण कुछ दिन सत्यवती के पुत्र को राज्य करने दें, उसके बाद यदि उसके पुत्र या पौत्र ने उस राज्य पर अपना अधिकार जताया या स्वयं देवव्रत ही बाद में बदल न जाए और उनके हाथ में आया हुआ राज्य न छीन ले। अतः उसने देवव्रत के सामने अपनी आशंका रखी। वव्रत ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली। इतना ही नहीं, देवव्रत से यह भी प्रतिज्ञा कराई कि वह आजीवन शांतनु के राज्य के सिंहासन की रक्षा करेगा। अपनी इन भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए। शांतनु को जब अपने पुत्र के इस महान त्याग का पता चला तो उन्होंने उसे इच्छा मृत्यु होने का वरदान दिया, जो आगे चलकर भीष्म के लिए अभिशाप ही सिद्ध हुआ। सत्यवती से सम्राट शांतनु को 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। भीष्म ने काशी नरेश की पुत्रियों अंबिका और अंबालिका से सत्यवती के दोनों पुत्रों का विवाह करा दिया। अंबिका और अंबालिका से कोई संतान उत्पन्न किए बिना ही सत्यवती के दोनों पुत्रों का स्वर्गवास हो जाने से हस्तिनापुर के समक्ष उत्तराधिकारी की संकट उठ खड़ा हुआ। महाराज शांतनु की वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ाई जाए, राजमाता सत्यवती और महाबाहु भीष्म आपस में परामर्श करने लगे। भीष्म जी ने राजमाता से कहा कि नियोग विधि से दोनों रानियों को संतान उत्पत्ति कराना धर्मयुक्त है, क्योंकि मनु जी ने स्त्रियों के आपत धर्म के प्रसंग में कहा है, पति पक्ष के गुरुजनों द्वारा नियुक्त पुरुष विधवा स्त्री के साथ सहवास के लिए अपनी देह पर घी लगा सौंदर्य बिगाड़कर वाणी को संयत कर रात्रि में एक पुत्र की उत्पत्ति हेतु सहवास करे, दूसरे के लिए प्रयत्न कभी न करे। विधवा में नियोग के लिए कामवश न होकर कर्तव्य बुद्धि से चित्त को संयमित और इंद्रियों को अनासक्त रखकर नियोग का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर दोनों परस्पर पिता और पुत्र वधू के समान समझें। इसी प्रथा के कारण सत्यवती ने भीष्म के सामने अंबिका और अंबालिका को अपनाने का प्रस्ताव रखा, किंतु भीष्म ने वचनबद्धता के कारण न तो गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व निभाना स्वीकार किया और न ही स्वयं राज्य करना। तब सत्यवती ने महर्षि पराशर द्वारा विवाह से पूर्व उत्पन्न हुए अपने पुत्र व्यास का आवाहन किया। माता के आवाहन करने पर महर्षि व्यास जी तत्काल प्रकट हो बोले, धर्म को तत्वतः जानने वाली माता, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुरूप कार्य करने लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। महर्षि व्यास के वचन सुन सत्यवती बोली, जैसे तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो वैसे ही विचित्रवीर्य मेरा छोटा पुत्र था। माता पिता दोनों का संतान पर समान अधिकार होता है। ये शांतनु नंदन भीष्म भी इसी प्रकार मेरा पुत्र है। इस नाते तुम तीनों परस्पर भाई हुए। तुम ऋषि हो और आजीवन गृहस्थ पालन नहीं कर सकते, तथापि नियोग प्रथा का मान करते हुए अंबिका अंबालिका को एक एक पुत्र देकर हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान करो। महर्षि बोले, माँ, यदि समय का नियम न रखकर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है तो उन देवियों के लिए ये आवश्यक है कि मेरे असुंदर रूप को देखकर डरे नहीं। यदि अंबिका मेरे वेश, रूप, गंध और देह को सहन कर लें तो ऋतु स्नान के पश्चात उत्तम बालक को गर्भ में पा सकती हैं। व्यास जी के चले जाने पर राजमाता सत्यवती ने अपनी पुत्रवधू अंबिका और अंबालिका को एकांत, धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा। मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भरतवंश का उच्छेद भी होने जा रहा है। इसे देख भीष्म ने मुझे एक सम्मति दी है। उस सम्मति की सार्थकता तुम पर निर्भर करती है। हे अंबिके, इस नष्ट हुए भरतवंश को तुम ही बचा सकती हो।
अंबिका और अंबालिका धर्म का आचरण करने वाली थीं, लेकिन आपद धर्म को सामने देख बड़ी कठिनता से उन्होंने राजमाता सत्यवती की बात मान ली। व्यास जी का रूप अत्यंत उग्र एवं कुरूप था, अतः अंबिका ने उनसे सहवास करते समय भय से अपने नेत्र मूंद लिए और अंबालिका का रंग भयवश सहवास के समय पीला पड़ गया। व्यास जी ने सत्यवती को ये सब बताया और कहा कि अंबिका का पुत्र अंधा तथा अंबालिका का पुत्र पीलिया का शिकार होगा, क्योंकि सहवास के समय बीज धारण करते समय जैसी मानसिकता माता की होती है, संतान पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अंबिका का पुत्र अंधा हुआ और धृतराष्ट्र के नाम से जाना गया। अंबालिका का पुत्र पांडु रक्ताल्पता का शिकार हुआ। सत्यवती ने महर्षि व्यास से पुनः एक और पुत्र देने की याचना की। महर्षि व्यास को सत्यवती ने पुनः नियोग प्रथा के लिए मना लिया। राजा मात ने पुनः कुरुवंश की दुहाई देकर अंबिका को समझाया तथा तैयार रहने को कहा। समय आने पर महर्षि का आवाहन किया। अंबिका महर्षि के स्वरूप से घृणा करती थी, अतः उसने अपनी एक दासी को अपना श्रृंगार करवाकर तैयार किया तथा अपनी शैया पर उसे सुला दिया। महर्षि के आने पर दासी ने उसका प्रसन्न हृदय से स्वागत किया। दासी के व्यवहार से महर्षि अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे शुभ्रे, अब तू दासी नहीं रहेगी। तेरे उदर में एक महान तेजस्वी बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा और समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। इतना कह महर्षि अंबिका के कक्ष से बाहर निकले। यह विदुर के जन्म की संक्षिप्त कथा है। दासी के पुत्र होने के कारण विदुर को राजा बनाया ही नहीं जा सकता था। धृतराष्ट्र, जो ज्येष्ठ राजपुत्र होने के कारण राजा होने का अधिकारी था, परंतु अंगहीन होने के कारण उसे राजा नहीं बनाया जा सका। उसके स्थान पर पांडु को राजा बनाया गया। यही बात धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा को आहत कर गई और यहीं से महाभारत की नींव पड़ी। महात्मा विदुर ने अपने जीवन में कभी पक्षपात नहीं किया। वे सभी के धर्म और कल्याण की बातें ही सोचते और करते थे। क्योंकि वो धर्मराज का ही अवतार थे, इसलिए सदैव ही न्याय सम्मत बात करते थे। वे जैसी सलाह पांडवों को देते थे, वैसी ही कल्याणकारी सलाह कौरवों को भी दिया करते थे। जहां पांडव उनका आदर करते थे, उनकी हर सलाह को मानते थे, वहीं कौरव उनकी हर सलाह को सुनकर अनसुना कर दिया करते थे। पांडव धार्मिक कृत्यों में विश्वास रखते थे, वहीं कौरव अधर्म के कार्यों की ओर प्रवृत्त रहते थे। ऐसे में विदुर उनसे स्पष्ट कहते थे, ये अधर्म है, इसे ना करो। लेकिन कौरवों को उनकी बात से कोई मतलब नहीं था। कौरवों के मन में ये शंका थी कि विदुर जी पांडवों के पक्ष की और उनके लाभ की बात करते हैं और उनके ही बारे में सोचते हैं, जबकि हकीकत यह थी कि विदुर जी ने कभी किसी को भेदभाव से नहीं देखा। वो तो कौरवों और पांडवों दोनों का कल्याण चाहने वाले थे। यह तो सभी जानते हैं कि कौरव पांडवों से बैर रखते थे, बैर भी इतना अधिक कि वो उन्हें हर समय जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहते थे। विदुर जी ज्ञानवान होने के साथ साथ चतुर नीतिवान भी थे, इसलिए उनकी हर समय कौरवों और पांडवों का टकराव टालने की कोशिश रहती थी। वो हमेशा बड़ी चतुराई से कोई भी बीच का रास्ता निकालकर दोनों को शांत कर दिया करते थे। दुर्योधन द्वारा बार बार षड्यंत्र रचने कर भी पांडवों का कोई अहित न हुआ, तो उसने एक नई चाल चली। उसने पांडवों को जल विहार के लिए आमंत्रित किया और मौका देकर भीम को विषयुक्त मिठाई खिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया और दुर्योधन ने उसे रस्सियों से बांधकर गंगा नदी में फेंकवा दिया। कुछ समय सूर्यास्त होने लगा तो सभी वापस चल दिए। अपने बीच में भीम को ना पाकर पांडवों ने सोचा कि शायद वह पहले चला गया होगा। कि जब वो महल वापस आए तो भीम को वहां ना पाकर उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य ही भीम के साथ कोई अनहोनी हो गई है। यह सुनकर कुंती भी चिंतित हो गई और तुरंत विदुर को बुलाकर आशंका जताई और अपना शक दुर्योधन पर किया। किंतु विदुर जी ने यहाँ भी कुंती से कहा, बिना किसी प्रमाण के दुर्योधन पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। विश्वास रखो, भीम जहाँ भी होगा शीघ्र ही लौट आएगा। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि दुर्योधन ने भीम के साथ छल किया है। इसी में पांडवों की भलाई है। विदुर जी के धैर्य बंधाने पर कुंती की घबराहट समाप्त हो गई। कुछ समय पश्चात भीम और भी बलशाली होकर वापस लौट आए। भीम के मुख से दुर्योधन का छल सुनकर भी उसे समझाया कि विदुर जी चाहते हैं कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसी में पांडवों की भलाई है। यह विदुर की सच शिक्षा ही थी कि इतना बड़ा कांड होने पर भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। इसी तरह लाक्षागृह का प्रकरण भी किसी से छिपा नहीं है।
यह विदुर जी की नीति का ही चमत्कार था कि पांडव लाक्षागृह से साफ बच निकले और दुर्योधन इसी भ्रम में जीता रहा कि उसने पांडवों को समाप्त कर दिया है। बाद में जब द्रौपदी स्वयंवर के समय पांडव प्रकट हुए तब दुर्योधन बड़ा तिलमिलाया। वह युद्ध को तत्पर हो गया। कर्ण ने इस अवसर पर आग में घी का काम किया। यहाँ यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि धृतराष्ट्र दो प्रकार से अंधे थे। एक तो वे शारीरिक तौर पर जन्मजात अंधे थे, दूसरे आत्मिक तौर पर पुत्र मोह में अंधे हो रहे थे। दुर्योधन ने जब अपनी युद्ध करने की मंशा उनके सामने रखी तो वह प्रबलता से विरोध न कर सके। तब उन्होंने भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और विदुर को बुलाया। जब धृतराष्ट्र ने उन्हें दुर्योधन की मंशा बताई तो भीष्म और द्रोण ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा, हमारी नजर में कौरव और पांडव दोनों ही बराबर हैं। हमारे लिए दोनों ही प्रिय हैं, इसलिए हम युद्ध का अनुमोदन नहीं करेंगे। हालांकि वो भली भांति जानते थे कि उनके इनकार या स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा। होना वही है जो महाराज धृतराष्ट्र चाहेंगे, और महाराज धृतराष्ट्र में पुत्र मोह के कारण इतनी शक्ति नहीं थी कि वो दुर्योधन की बात को अस्वीकार कर दें। किंतु ये विदुर ही थी जिन्होंने धृतराष्ट्र को ज्ञान और नीति का ऐसा उपदेश दिया कि युद्ध होते होते टल गया। महात्मा विदुर ने बड़ी निर्भीकता से कहा, महाराज, भीष्म और द्रोण जी ठीक कहते हैं, युद्ध करना व्यर्थ है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें अब सुनना नहीं चाहते और कहने वाले चाहकर भी कह नहीं पाते। भीष्म और द्रोण आपके हितैषी हैं और आपके हित की बात कर रहे हैं। आखिर युद्ध का कोई कारण होता है। युद्ध किस लिए? क्या ले लिया पांडवों ने कौरवों का जो दुर्योधन युद्ध को आतुर है? एक बात स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए महाराज कि पांडवों को परास्त करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। उनके साथ धर्म है, वे सत्य के पथ पर चलने वाले हैं, और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, संसार का बलि से बलि देव भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। क्या आप नहीं जानते कि श्री कृष्ण, बलराम और सात्यकी जैसे पराक्रमी उनके पक्ष में हैं? अनेकानेक राजाओं और राजकुमारों के वो प्रेमी हैं और वे सभी उनके हित चिंतक हैं। आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि वो इस राज्य के आधे के अधिकारी हैं। राज्य में उनका आधा हिस्सा है। सारी प्रजा भी इस बात को जानती है, और जब से प्रजा को ये मालूम हुआ है कि लाक्षागृह कांड के बाद भी पांडव जीवित हैं, तब से सारी प्रजा उन्हें देखने को व्याकुल है। उन्हें लाक्षागृह में जीवित जला देने की चेष्टा की गई थी। ये बात अब किसी से छिपी नहीं रह गई है। इस अवसर पर उनको सम्मान सहित वापस बुलाकर और आधा राज्य देकर आप इस कलंक को धो सकते हैं। इससे आपका लाभ ही लाभ है। इससे न केवल द्रुपद आपके पक्ष में हो जाएंगे, बल्कि श्री कृष्ण से भी आपकी घनिष्ठता हो जाएगी और यदुवंशी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात भगवान श्री हरि हैं। वे जिस पक्ष में रहेंगे, जीत उसी की होगी। आपसे निवेदन है कि दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि की बातों में ना आकर अपने विवेक से काम लें, अन्यथा ये निश्चित जानिए कि आपके पुत्रों का, प्रजा का और कुल का नाश होते देर नहीं होगी। गेगी धृतराष्ट्र ने विदुर की स्पष्ट बातें सुनकर तुरंत उन्हें न केवल ग्रहण किया, बल्कि विदुर से ही पांडवों व द्रौपदी को आदर सहित लाने का अनुरोध भी किया। तब महात्मा विदुर स्वयं पांचाल में जाकर पहले राजा द्रुपद से मिले। राजा द्रुपद ने उनका हार्दिक आदर सत्कार किया। विदुर जी की हार्दिक इच्छा थी कि वे श्री कृष्ण के दर्शन करें। द्रुपद के आदर सत्कार के बाद वे श्री कृष्ण के पास गए और उनके दर्शन करके आत्मविभोर हो उठे। विदुर की कृष्ण दर्शन की चिर अभिलाषा थी, अतः श्री कृष्ण के सम्मुख जाते ही विदुर उनके चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात विदुर जी पांडुपुत्रों और कुंती से मिले और कुशल क्षेम पूछा। दूसरे दिन राजसभा में उपस्थित होकर विदुर ने श्री कृष्ण व पांडवों के समक्ष राजा द्रुपद से कहा, महाराज धृतराष्ट्र, वयोवृद्ध, भीष्म, द्रोणाचार्य व सभी कौरवों की ओर से मैं आपका अभिवादन करता हूँ। आपके यहाँ कुरुवंश का संबंध होने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमारे राज्य के प्रजाजन पांडवों को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, पांडव पुत्र भी अपनी मातृभूमि देखने के लिए उतावले हो रहे होंगे, क्योंकि इन्हें भी अपना देश छोड़े बहुत समय हो गया है। साथ ही कुरुकुल की स्त्रियां द्रौपदी को देखने के लिए भी लालायित हैं। अतः महाराज धृतराष्ट्र की ओर से मेरा निवेदन है कि पांडवों को और द्रौपदी सहित विदा करें। आपकी अनुमति मिलते ही मैं वहां संदेश भेज दूंगा, ताकि कुरुवंश की पुत्र वधू द्रौपदी का यथोचित स्वागत सत्कार हो सके। विदुर जी की बात सुनकर राजा द्रुपद ने कहा, पांडवों का अपने राज्य में जाना न केवल उचित है बल्कि आवश्यक भी है।
किंतु मैं अपने मुख से जाने के लिए कैसे रह सकता हूँ? ये जितने दिनों तक मेरे यहाँ रहें ये अच्छा ही है। तथापि कुंती, पांडव, श्री कृष्ण व बलराम की सम्मति हो तो मुझे इनके जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आप जो आदेश देंगे हमारे लिए शिरोधार्य होगा। श्री कृष्ण ने भी कहा, मेरे विचार से पांडवों को वहां चले जाना चाहिए। और इस प्रकार पांडवों की विदाई का सर्वसम्मति से निर्णय हो गया। श्री कृष्ण, कुंती, पांडवों और कुलवधू द्रौपदी को लेकर विदुर वारणावत आ गए, जहां महाराज धृतराष्ट्र की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडव प्रस्थ में राजधानी बनाकर रहने की आज्ञा भी दे दी और आधा राज्य भी दे दिया। इस प्रकार महात्मा विदुर ने पांडवों को उनका अधिकार दिलाया। ऐसे थे महात्मा विदुर।